बिलावल भुट्टो जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं और फिर हम ऐसे इलाके में आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सड़क का हाल क्या है, तरक्याती मंसूबे का हाल, ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम रहा है ना चाचा वजीर आजम है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर शदीद तनकीद। कहा वजीर आला पंजाब ऐसी बातें करती हैं जैसे उनके वालिद और चचा कभी वजीर आजम नहीं रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा सड़कें बनानी थी तो 30 साल में क्यों नहीं बनाई। पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो इतना बुरा हाल क्यों है। मुस्लिम लीग नून वाले मुश्किल में हो तो पांव पड़ते हैं, इलेक्शन के बाद आपके गले पड़ेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपने वजीर दिफा के बयान की मजम्मत तो दूर लाताल की भी जाहिर नहीं की। क्या ख्वाजा आसिफ का बयान नून लीग की पॉलिसी है। उनका कहना था कश्मीर का फैसला पंजाब और से नहीं कश्मीर ही करेगा। कायद अवाम ने कहा कश्मीर के लिए 1000 साल तक लड़ेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफिका आइन दिया, पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया। आज इस्लामी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही एटमी कुव्वत है। सदर जरदारी ने मुल्क की सियासी तारीख में अहम किरदार अदा किया। 18वीं तरमीम पास करा के शहीद बीबी के मिशन की तकमील की। ड्रोन्स की 60% से ज्यादा तैयारी मुल्क में हो रही है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। मार्के हक में अफवाज ने ऑटोनोमस सिस्टम साइबर सिक्योरिटी से सरहदों का दिफा किया। रोबोटिक्स ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत हुई। रोबोटिक्स ड्रोन से जिंदगी आसान हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। हुकूमत बासलाहियत नौजवानों और मुहक्किकीन की सरपरस्ती जारी रखेगी। हुकूमत का मकसद मकामी टैलेंट को खुद मुख्तार बनाना है। डायरेक्ट 5 ही बढ़ा देते वो बेहतर था, ना कि आपने माइनस किया। आप हमें वैसे भी राय तो दे नहीं रहे, हम आप हमें अजाब में ही आप डलवा रहे हैं। एक ही दफा या तो बढ़ा दो या गिरा दो ताकि आवाम तसल्ली में रहे। रात को ये सोच के सोते हैं कि पता नहीं सुबह क्या होना है। सुबह जब उठते हैं तो पता चलता है मजीद बढ़ गया। कोई चीज नहीं है आवाम के लिए। आवाम पे तो मुसलसल ही दबाव पे दबाव डाला जा रहा है। डेली बढ़ा रहे हैं, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो इस तरह तो गरीब बंदा किस तरह चलेगा। 35 रुपए बढ़ाती है, जब कम करती है 35 पैसे 1-2 रुपया कम करती है। हर सुबह नई कीमत, हर शाम नई परेशानी। महंगाई के बोझ तले दबी अवाम, रोज बदलती कीमतों से नाला। ईंधन की कीमतें अवाम के सब्र का इम्तिहान बन गई। हुकूमत ने फैसला वापस लेने और कीमतों में कमी का मुतालिबा किया। पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे और डीजल 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 367 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पंप मालकान हड़ताल की कॉल। हुकूमत और पेट्रोलियम ऑनर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम ऑनर्स एसोसिएशन के अहदेदारान को एक बार फिर तलब कर लिया। मुज़ाकरात के लिए वफ्द हुमायूं खान की क़यादत में रवाना। कहते हैं वज़ीर पेट्रोलियम से आज मुज़ाकरात का अहम और हतमी राउंड होगा। इससे कबल हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने पर पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने आज से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा था आज रात 12 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांगी। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका से 5 साल के लिए माली मदद की दरख्वास्त की गई है। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तानी रुपये पर दबाव कम हो जाएगा। अमेरिकी वजारत खजाना का तबसरे से गुरेज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। पाक अमेरिका इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, सरमायाकारी और बरामदात बढ़ाने पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब ने मुल्की मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पायदार इक्तिसादी तरक्की और बरामदात पर मबनी ग्रोथ के हुकूमती विजन से आगाह किया। बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। 10 दहशतगर्द हलाक, 2 खवातीन खुदकश बमबार और 1 सहूलतकार गिरफ्तार। सोराब और मस्तूंग में मुतादद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। जिला सोराब में 7 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूंग में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज आलात बरामद।
पीटीआई की 26 नवंबर एहतजाज में मुबैना हलाकतों और जख्मियों का मामला। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में प्राइवेट कॉम्प्लेन खारिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरी जिम्मा करार। विफाकी वज़ीर अता तारर, सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर भी बरी। अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। वज़ीर दाखिला समेत दीगर पर कत्ल-ए-आम का इल्ज़ाम आयद किया गया था। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोले। महकमा इरिगेशन पंजाब के मुताबिक सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा। लक्ष्मी चौक में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चौक नाख्ता 93 पानी वाला तालाब 91 और समानाबाद 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपर माल 57, गुलशन रावी 64, इकबाल टाउन 62, मुगलपुरा 42.2 और ताजपुरा 46 मिलीमीटर बारिश हुई। माल रोड, लॉरेंस रोड, रटन रोड, शादमान, गुलबर्ग, मिस्ट्री शाह, बाबू साबू, शाहदरा, वेस्टवुड कॉलोनी, पेप्सी रोड और हरबंसपुरा रोड पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बिजली बंद, शहरी परेशान। फैसलाबाद में थोड़ी सी बारिश ने शहर का निजाम दरहम बरहम, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद के इलाके 12 कौ में प्रिंस रोड की फांसी दीवार गिर गई। मुसलसल बारिशों से मरी और गिरदनवाह में मामूलाती जिंदगी मुतासिर। ईरान के साथ तनाज़े का पार्टी हल चाहते हैं। ईरान को अपने हुर्मस पर कंट्रोल की इजाजत नहीं दी जा सकती। बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान संजीदा नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया टॉक। कहा, अमेरिका अपने हुर्मस में जहाज़ों का दिफा कर रहा है। ईरान खित्ते में बदअमनी को फरोग दे रहा है। हमारे कई मामलात पर इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन बातचीत नागुज़ीर है। किसी मुल्क को आलमी शहराओं पर मनमानी और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का हक नहीं। जहाज़रानी की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। लाहौर में 8 साला बच्ची से नासेबा हरकत करने वाला दुकानदार गिरफ्तार। बच्ची घर से बाहर दुकान पर गई, थोड़ी देर तक वापस आई तो वालिद को तशवीश हुई। बच्ची के वालिद ने जाकर देखा उसकी बेटी रो रही थी। दुकानदार उसे पैसे देने की कोशिश कर रहा था। वालिद ने पुलिस बुला ली। मुलजिम वकील धर लिया गया, मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान में ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। कमसिन बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बाग, लाशें अस्पताल मुंतकिल। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। कराची के आसान अगवा केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। तहकीकात के दौरान अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम एहतशाम ने अहले खाना और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और खुद को बच्चे की बाजियाबी में मददगार जाहिर करता रहा। मुलजिम ने अपने बयान में आयशा मंजिल से मौसूल होने वाली एक कॉल का भी जिक्र किया, जिसमें बच्चे की मौजूदगी की इतला दी गई थी। ताहम वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि ये इतला गलत थी। इस्लामाबाद खना पुल का रिहायशी और बाइक यार्ड ड्राइवर मोहम्मद सजाद इंतकाल कर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोटी में मुकदमे में मज़ीद दफात शामिल। मकतूल के भाई की मदय्यत में थाना खन्ना मुकदमा दर्ज। 3 मुसल्लम मुलजिमान ने सजाद से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी छीन ली थी। मुज़ाहमत पर खंजर से जख्मी कर दिया गया। सऊदी अरब के शहर रियाद में गैस लीकेज हादसे में जाबाग 5 पाकिस्तानियों की मैयतें मानसहरा पहुंच गई। नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। जाबाग अफराद में मोहम्मद सईद, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद आबिद और मोहम्मद सफीर समेत दीगर शामिल। 15 जुलाई को रियाद में गैस लीकेज के वाक़े में 6 अफराद जाबाग और 3 जख्मी हुए थे। लाहौर के में अस्पताल का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डॉक्टर अहमद कमाल गोचर ने ड्राइवर पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। तस्वीर भी जारी। ड्राइवर ने मौके पर इख्तियार किया कि तस्वीर अस्पताल नहीं, ज़ाती एम्बुलेंस की फरोख्त के दौरान होने वाले माली लेन देन की है। तस्वीर बकाया रकम की वसूली के सबूत के तौर पर महफूज की गई थी। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर अहमद कमाल में अस्पताल में सिक्योरिटी कंपनी का ठेका हासिल करना चाहते हैं। सानहा गुल प्लाजा केस की समाअत सिटी कोर्ट में हुई। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में इंकिशाफ किया कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से तफ्तीश में तावन नहीं किया जा रहा। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC, रेस्क्यू 1112 समेत 8 सरकारी इदारों को खतूत अरसाल किए गए। ताहम किसी भी इदारे ने खतूत का जवाब दिया ना मुतल्लिका अफसरान के नाम फ्राहम किए। रिपोर्ट में तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मज़ीद मोहलत मांग ली।
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अफगान शहरियों के लिए जाली दस्तावेजात बनाने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा इनामुल हक, डिप्टी नादरा फयाज अहमद, चौकीदार नादरा जुनैद अहमद और प्राइवेट एजेंट मोहम्मद उमर शाह शामिल हैं। मुलजिमान मुबैना तौर पर अफगान शहरियों के लिए जाली शनाख्ती दस्तावेजात के जरा रिकॉर्ड में रद्दोबदल और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए हैं। लाहौर में 2 फैक्ट्री कोस्टर्स टकरा गई। एक कोस्टर उलट गई, दूसरी को शदीद नुकसान, 20 जख्मी वर्कर्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दोनों ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल। 27 साल बाद पाकिस्तानी कोपेमाओं ने नुकश की चोटी सर कर ली। तारीखी मुहिम में चित्राल की 3 बहनें भी शामिल। पहली बार चित्राल की 3 बहनों महरोज अख्तर, इस्माइल रोज और मदोल शाला अख्तर ने तारीखी मुहिम में हिस्सा लेकर नई मिसाल कायम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के तावन से मुकम्मल होने वाली मुहिम के दौरान 1975 में इंतकाल कर जाने वाले ऑस्ट्रिया के कोपेमा जॉर्ज की यादगार भी दरियाफ्त की गई। कोपेमाओं ने ग्लेशियर्स, बर्फानी ढलवानों, पथरीले रास्तों और बर्फानी तोदों के खतरात के बावजूद मुहिम कामयाबी से। और हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला क्विंग और 3 नवंबर में अदाकारी की जोहर दिखाने वाली 18 साला किली होटल खतरनाक हादसे में चल बसी। किली के वालिद के मुताबिक बेटी की लाश की शिनाख्त के लिए मेरीलैंड जाना पड़ा। अदाकारा के साथ पेश आने वाले हादसे की तफसीलात सामने नहीं आई।